नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या होता है? नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसमें क्या होता है? बहुत सारा, इसमें भी बहुत सारा होता है। क्या क्या होता है? फीस, कभी कभी गवर्नमेंट सर्विस जब हम लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, देन we pay some amount of money to the organization for services, so these are known as fees। तो ये एक तरह का गवर्नमेंट का नॉन टैक्स इनकम। उसके बाद क्या होता है? फाइन्स। तुमने देखा होगा जब भी कोई हेलमेट नहीं पहनता है तब उसको फाइन लगता है 1000 रुपीज। सो ये जो 1000 रुपीज का जो फाइन है, दिस इज सम काइंड ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, दिस इज नॉन टैक्स ऑल्सो। ठीक है, बट रिमेंबर गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, फाइन्स में इनकम जनरेशन नहीं है। सम पीपल मेक मिस्टेक्स। ठीक है, फाइन जो है ये इसलिए लगाया जाता है सो दैट पीपल रेस्पेक्ट द लॉ। अगर तुम्हारे ऊपर फाइन नहीं लगाएगा तो कोई हेलमेट नहीं पहनेगा, गवर्नमेंट कितना रिक्वेस्ट करेगा? तो फी बेसिकली फाइन्स, रिमेंबर फाइन्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फाइन्स इज टू मेक पीपल is to make the people respect the law। ठीक है, नॉट टू जनरेट इनकम। उसके बाद क्या है और क्या हो सकता है? एसचिट। एसचिट क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिनका कोई बच्चा नहीं होता है, कोई नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग नहीं होता है, कोई उसके बाद डेथ के बाद कोई नहीं रहता है, तो उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली अगर क्लेम नहीं, किसी से क्लेम नहीं होता है उसका जो नेक्स्ट हायरार्की में जो भी आता है, देन इट गोज टू द गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी से भी गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू आता है, दैट इज नोन एज एसचिट। उसके बाद है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये क्या है? गवर्नमेंट का बहुत सारा एंटरप्राइज है। क्या क्या है? ओएनजीसी, गेल, सेल, ऐसा बहुत सारा है जिससे गवर्नमेंट बहुत पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है। सो इससे भी गवर्नमेंट का जो पैसा आता है, दैट दीज आर कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीप्ट। उसके बाद आता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ये तो तुम लोगों को मालूम ही होगा। तुमने देखा होगा व्हेन जब कोरोना आया था उस टाइम पे अजीम प्रेमजी जो है वो बहुत हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दिया टू फाइट कोरोना एंड फॉर अदर थिंग्स। ठीक है ना, टू हेल्प द कंट्री बेसिकली। सो इस तरह से जो मनी आता है गवर्नमेंट का, दिट कम्स अंडर नॉन टैक्स। उसके बाद क्या रहता है? स्पेशल असेसमेंट। ये क्या है? सपोज तुम्हारे घर के सामने एक छोटा सा रास्ता है, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है, घर का जो टोटल वैल्यू है वो 1 लाख है। अचानक से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तुम्हारा घर के सामने जो रास्ता है वो बड़ा करेगा, अच्छा करेगा, स्ट्रीट लाइट लगाएगा, फुटपाथ करेगा। ठीक है ना, ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है और ऐसा बनाया है। इससे क्या हुआ, तुम्हारा जो वैल्यू था पहले घर का, जो पहले 1 लाख रुपीज था वो हो गया 10 लाख रुपीज। इंक्रीज कितना हुआ है? 9 लाख रुपीज। अब 9 लाख रुपीज जो इंक्रीज हुआ है ये तो तुमको मिला है, गेन मिला है। किसके लिए गेन मिला है? बिकॉज गवर्नमेंट ने काम किया है, तुमने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, रास्ता किया, तो तुम्हारा इंक्रीज हुआ है। तो अभी 9 लाख के ऊपर जो इंक्रीज हुआ है तुम्हारा, जो 9 लाख, उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है उसी को बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ये इंडिया में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट बाहर के कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पे ये बहुत ही एप्लीकेबल है। उसके बाद है स्पेक्ट्रम सेल। क्या बोला मैंने? स्पेक्ट्रम सेल। ये क्या होता है? बेसिकली तुम जो मोबाइल यूज करते हो, पहले 2G था, उसके बाद आया 3G, उसके बाद 4G, अभी चल रहा है 5G। तो बेसिकली हवा के जो लेयर है इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, उसमें स्पेक्ट्रम सेल होता है। तो ये बहुत हजारों करोड़ रुपए में गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि दो
there are two important policies are, one is fiscal policy, another is monetary policy. Monetary policy क्या होता है? जिस पॉलिसी में बेसिकली we deals with interest rate, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या है? जो एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी का तीन मेन ऑब्जेक्टिव है. एक तो टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है. अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है, और क्या क्या पड़ा है फिस्कल पॉलिसी का? मेनली तीन कंपोनेंट रहता है. एक तो गवर्नमेंट का रिसिप्ट, दूसरा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और तीसरा है गवर्नमेंट का जो भी डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. अब ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट दो तरह का होता है. टैक्स रिसिप्ट में बहुत सारा गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऐसा आता है. नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में मेनली नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में पूछता है, स्पेशली फ्रॉम एसचिट. एसचिट क्या होता है कभी कभी पूछता है. ठीक है. सो दीज आर दी बेसिकली रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट. अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये तो हो गया टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट. अच्छा, वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड. तीसरा और एक चीज है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. ये जानने के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन रखो क्या बोला है. उसके बाद और एक है कैपिटल रिसिप्ट. ये थोड़ा सा हल्का सा याद रखना है. कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट में बेसिक और तीन मेनली तीन कंपोनेंट है. एक तो रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन. नेक्स्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज. नेक्स्ट है other receipts like these investments. ठीक है. these investment. थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है. these investment क्या है? बेसिकली सेलिंग अप ऑफ शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज, इसको बोलते हैं these investment. मतलब से एयर इंडिया का सेल हो गया, पहले गवर्नमेंट का था, अभी चला गया टाटा के पास. बेसिकली जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का था उसको सेल कर दिया, टाटा को दे दिया, और टाटा ने कुछ पैसा गवर्नमेंट को दिया. इससे क्या होता है? गवर्नमेंट का कुछ पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है. ठीक है ना. सो दिस इज नोन एज दिस इन्वेस्टमेंट. बोरोइंग तो तुमको समझता है, किसी से उधारी लेना, बोरोइंग. और फर्स्ट वन इज रिकवरी. ठीक है. रिकवरी क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने पहले दिया था, ये ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्री को दिया, या फिर आईएमएफ को दिया एज ए रिवॉल्विंग फंड, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है. सो जब ये पैसा रिकवरी होता है, ठीक है, दिस कम्स अंडर रिकवरी. सो दीस आर दी कैपिटल रिसिप्ट. अच्छा, अभी आ जाओ. ठीक है. तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा बजट रिसिप्ट, ये खत्म हो रहा है. अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? बजट एक्सपेंडिचर.